हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में कोटा इंग्लिश क्लासेस आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर क्या किया था, आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों एक्सप्लेन करके आपको उसे अच्छे से पढ़ाकर समझाकर आपका एक बेस तैयार कर दिया था। Now students are waiting to correct some questions because preparation के लिए आपके पास questions आंसर होने चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पर आप उनका यूज कर सकें। So on the base of our previous reading, my first question belong to chapter 1. See here, who was Lencho and where did he live? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से इवैल्यूएट करना पड़ता है। आफ्टर देन यू टेक डिसीजन इसका आंसर क्या होगा। जस्ट थिंक डीप द स्टोरी, उस स्टोरी पे आप जाएं और वहां से इसके आंसर को लेके आए। फोकस करना है आपको हु पर। यहां पर आपसे दो क्वेश्चन किए, हु एंड वेयर, यानी आपको कौन और कहां, इन दोनों का आंसर देना है। सो जैसा कि आपने रीड किया है, हु वाज लेंचो, आपने पॉइंट निकाला, he was a farmer. Lencho was a farmer. That's all. First answer is clear. And where did he live? यहाँ पर आपको and लाना था। And he, देखिए जब did क्वेश्चन में आता है तो आपको वर्ब में सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी होती है। And he lived on the crest of a hill. यानी एक पहाड़ था, उस पहाड़ की ऊंचाई पर क्रेस्ट एरिया पर ऊपर रहा करता था। क्रेस्ट एरिया एक ऊंची जगह होती है, वी कैन कॉल इट अ पीक ऑफ अ हिल। आंसर इज और यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट वाज लेंचो हॉप फॉर? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज लेंचो हॉप फॉर? आपसे पूछा गया है लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था। व्हाट, जस्ट थिंक, हमें यहाँ पर उसने ऑब्जेक्ट डिमांड किया है। जब व्हाट से क्वेश्चन आता है मींस आपको ऑब्जेक्ट इसका आंसर रखना होगा। सोचिए लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था, तो बच्चों का आंसर ऑन द बैक ऑफ स्टोरी निकलेगा। लेंचो एक अच्छी बारिश की आशा कर रहा था, लेंचो अच्छी फसल की आशा कर रहा था, लेंचो अच्छे फ्यूचर की आशा कर रहा था, लेंचो अपनी प्रॉस्पेरिटी की आशा कर रहा था, वो अपने अच्छे दिनों की आशा कर रहा था और कई सारे सपने उसने बुने हुए थे। तो आपका आंसर ऐसा रहेगा, Lencho was hoped, यहां पर ईडी है, Lencho was hoped for a good harvest. Lencho was hoped for a good harvest, इसी के साथ आप ऐड करेंगे good rain। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वो आशा कर रहा था। a good rain, a good future and prosperity. The point is very important कि वो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी चाह रहा था। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता को चाह रहा था, उसको अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, इस चीज की आशा लेंचो कर रहा था। नाउ व्हाई वाज लेंचो सैड एंड एंग्री? देखिए क्वेश्चंस एग्जामिनर जब बुक में से या लेसन में से क्वेश्चंस पुट अप करता है तो उसका अपना एक लेवल होता है। वो सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप में सिंपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पुट अप करेगा, उसके बाद आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको क्रिएटिविटी दिखाने के लिए क्वेश्चन दे दिया, व्हाई वाज लेंचो सैड एंड एंग्री? लेंचो दुखी क्यों था, लेंचो नाराज क्यों था? आपके पास इसका आंसर है, वेरी गुड, लेंचो was angry and sad on his, इसको हम यहां पर because से करेंगे। लेंचो was angry and sad because his fate, सारी बात उसके भाग्य पर, वो अपने भाग्य को कोस रहा है यहां पर। because his fate deceived him
डिसीटेड हिम, उसके भाग्य ने उसको धोखा दे दिया था, एंड हिज ऑल हार्वेस्ट, और उसकी सारी जो फसल थी became destroyed, वो सारी फसल बर्बाद हो गई थी। ये दो पॉइंट हैं जिन पर आपको आंसर बताना है कि लेंचो दुखी क्यों था। लेंचो अपने भाग्य पर दुखी था, लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। कुछ ऐसे आंसर इसके होंगे। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, व्हाट डिड लेंचो डू इन एडवर्सरी कंडीशन। तो सबसे पहले बच्चों आपको एडवर्सरी का मीनिंग पता करना होगा। एडवर्सरी का मतलब होता है द अपोजिट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उल्टा समय शुरू हो जाना, दुख का समय आ जाना। तो व्हाट डिड लेंचो डू इन एडवर्सरी कंडीशन, लेंचो अपनी एडवर्सरी विपरीत समय में लेंचो ने क्या किया। तो देखिए आपने पढ़ा है कि लेंचो ने इस कंडीशन में हिम्मत नहीं हारी, ही स्टैंड अगेन, वो दोबारा खड़ा हुआ और अपने दुख को उसने साइड में रखकर अपने उन दिनों को चलाने के लिए उसने खेतों पर बैल बन के काम किया, उसने भगवान को पत्र लिखा, उसने हार्डवर्क किया। कुछ ऐसे पॉइंट आपको यहाँ पर देना होगा। लेंचो डू, अब देखिए यह सेकंड फॉर्म है तो आपको यहाँ पर पास्ट टेंस रखना होगा। लेंचो वर्कड हार्ड एंड वर्कड is a bullock in field belong to other, यानी दूसरे के खेतों पर उसने बैल बनकर काम किया। उसके बाद बच्चे ये भी कह रहे हैं कि उसने गॉड को लेटर लिखा। हाँ, ये आंसर हो सकता है, इसको आप लास्ट में ऐड करेंगे। He wrote a letter